सोलर इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। ओके, अब इसमें क्या करना है, एंट्री लेना है तो 8000 का स्टॉप लॉस लगा के अपन जानेंगे इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक लेके चलना है। ओके, कुछ स्टॉक है जो मोमेंटम कर रहा है। हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे सोलर इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। ओके, अपन जानेंगे इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ तक लेके चलना है। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज, इसका आरएसआई की बात करेंगे डेली बेसिस पे 74 के आसपास इसका आरएसआई है। एमएससीडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड की तरफ है, सिग्नल लाइन इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। ओके, ब्रेकआउट किया था इस स्टॉक, करंट मार्केट प्राइस अभी इसका 8855 के आसपास है। ओके, ये मिड कैप सेक्टर का स्टॉक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर स्मॉल, पिछले वीक हम लोग को देखने को मिला स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत सारे स्टॉक गिरे। ओके, एंड जो कुछ कुछ स्टॉक थे उसमें से चले। ओके, 10% 20% का करेक्शन, जितना पीएसयू स्टॉक है वो सब करेक्शन कर रहा है अभी। ओके, चाहे आप आईआरसीटीसी से लेके एनटीपीसी ले लो, एनटीपीसी से लेके आप भेल बेल कुछ भी ले लो। ओके, सब अभी करेक्शन के मोड में। कुछ कुछ स्टॉक है जो मोमेंटम कर रहा है, उसमें से मैंने एक चूज करके निकाला, सोलर इंडस्ट्रीज। ओके, बहुत आसानी है, स्क्रीन पर जाके आप लोग 52 वीक हाई सर्च कर लो, आ जाएगा। ये 52 वीक हाई स्टॉक है। ओके, आपने यानी कि ऑल टाइम हाई प्राइस पे ध्यान से देखोगे तो जो मोमेंटम है कंटिन्यूसली अप साइड की तरफ है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन किया जो कि इसको बहुत जरूरी था करेक्शन करना, फिर कंटिन्यूसली अप साइड की तरफ है। ये मंथली बेसिस पे मैंने लगाया हुआ है और डेली बेसिस की बात करेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, एंट्री लेना है तो 8000 का स्टॉप लॉस लगा के या 8200 का स्टॉप लॉस लगा के अपन एंट्री ले सकते हैं एंड टारगेट लेके चलेंगे जब तक मोमेंटम होगा। पिछले 2 दिन में ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है सोलर इंडस्ट्रीज। 11% का दिया है 14 मार्च को एंड नेक्स्ट डे 15 मार्च को दिया है फिर 9% के आसपास का। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है, आरएसआई भी इसका सपोर्ट कर रहा है, एमएससीडी भी पॉजिटिव है, यानी कि ये 10 to 20% इजिली मूव कर सकता है विद इन 1 वीक या एंड 2 वीक के अंदर में। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे एंड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाएंगे एंड प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ला देंगे। ओके, एंड फंडामेंटल का अपन डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो ये फंडामेंटल में लोग बेसिकली ये देखते हैं मार्केट कैप और कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। रिटर्न का बात करेंगे थोड़ा सा तो 1 मंथ का रिटर्न दिया 32% के आसपास, लो गया था 6551 एंड हाई किया है 9000 के आसपास। ओके, देखिए जहां जिस वीक और मतलब 1-2 वीक का बात करूं तो मैं फरवरी में जितना भी मिड और स्मॉल कैप है वो सब चलना बंद हो गया। ओके, एंड नाउ जब चलना बंद हो गया तो उस समय 6551 जब लो था मंथली बेसिस पे, तो अभी हाई है 9000, यानी कि इस स्टॉक में कुछ तो बात होगा जो इतना इंक्रीज कर रहा है। और आने वाले कुछ समय में सोलर इंडस्ट्री हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, रोबोटिक्स हो गया, मशीन, जितना भी ये सब सेक्टर के जो भी स्टॉक होगा वो सब अपने बूम पे होगा। चाहे पावर सेक्टर ले लो या कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ले लो या बैटरी में एक साइड ले लो, लुमिनस, अमर राजा बैटरी। ओके, ये सब अपने चरम सीमा पे रहेगा आने वाले कुछ समय में। ईयरली बेसिस पर अगर बात करेंगे तो 133% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ईयरली बेसिस पे लो गया था 3453 एंड हाई गया है 9000 के आसपास। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग का अपन बात करेंगे। देखिए जो प्रोमोटर का होल्डिंग है 74% के आसपास है, म्यूचुअल फंड 15%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1% के आसपास, एफआई जो कि बाहर की कंपनी है और इंडिया में निवेश कर रही है तो 6% के आसपास शेयर है। ओके, रिटेल अनदर जिसमें हम लोग आ गए 6% के आसपास है। अगर इसका पी का अपन बात करेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो 100 के आसपास है, पीबी रेशियो 30 के आसपास, सेक्टर का पी 25 है। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 58,000 के आसपास। ओके, मार्केट कैप का बात करेंगे, ठीक है, 80,133 के आसपास इसका मार्केट कैप है। ओके, मिड सेक्टर पे मिड कैप है, स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप है। ठीक है, तो जब मिड कैप है तो लार्ज कैप हो भी करेगा, लार्ज तो लार्ज है ही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।